आयशा छोटे से घर में सिलाई कर रही होती है और उसका बाप जो है वो पैसों की फ़िक्र से गम में डूबा होता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पास पैसे आ जाए। उसको पता होता है कि उसका एक अमीर दोस्त बशीर जो है उम्र में ज़्यादा है लेकिन शादी करना चाहता है। तो उसी दौरान उसका दोस्त बशीर बुज़ुर्ग आता है और कहता है कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और उसके बदले में तुम्हें ढेरों पैसे दूँगा। ये सुनकर अकरम के दिल में लालच पैदा हो जाता है। वो ये सारे पैसे लाखों रुपए अपनी जेब में डालता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी आयशा का रिश्ता तुम्हारे साथ कर दूँगा। इतनी देर में अकरम जो है आयशा की माँ के पास जाता है और बताता है कि मैंने आयशा का रिश्ता अपने दोस्त बशीर के साथ तय कर दिया है, जो उम्र में तो ज़्यादा है लेकिन बहुत ही माला माल है, पैसों से भरा हुआ इंसान है। हमारी बेटी आयशा वहाँ पे खुश रहेगी। लेकिन आयशा की माँ ये सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। इतने में अकरम जो है वो आयशा के पास जाता है और कहता है कि आयशा बेटा, मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ बशीर के साथ और तुम वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रहोगी। ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू हो आ जाते हैं। वो कहती है मैं शादी नहीं कर सकती बशीर के साथ, वो उम्र में ज़्यादा है। इसी दौरान आयशा तैयार हो जाती है बाप के प्रेशर में आकर और निकाह का दिन आ जाता है। लाल सुर्ख जोड़े में बैठी उदास होती है और कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, अपने बाप के आगे मैंने सर झुका दिया है। रुखसती का वक्त आता है, अपनी माँ के साथ गले लगकर बहुत ज़्यादा रोती है और माँ भी अपनी बेटी के दुख में बेहाल हो जाती है। वो कहती है कि बेटा अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब बशीर के साथ ही तुमने जीना है, उसी के घर ही तुमने मरना है। ये सुनकर आयशा वहाँ से रुखसत हो जाती है और अपने शोहर बशीर के घर आ जाती है, जहाँ वो इतना बड़ा महल देखकर हैरान रह जाती है कि हाजी बशीर का महल तो बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी वो उदास रहती है। ऐसे में बशीर जो है वो आयशा से कहता है कि तुम्हें उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, मेरे पास लाखों रुपए हैं, तुम यहाँ पे खुश रहोगी। लेकिन आयशा अपने शोहर की उम्र देखकर फिर भी उदास रहती है कि इतने बड़े इंसान से शादी हुई है। कुछ सालों बाद हाजी बशीर बीमार हो जाता है और बिस्तर से लग जाता है। इसी दौरान हाजी बशीर जो है अपनी सारी जायदाद जो है वो आयशा के नाम लिखने का सोच रहा होता है। फिर इसी दौरान जो है वो अस्पताल में हाजी बशीर जो है वो वकील को बुलाता है और कहता है कि मेरी जितनी भी जायदाद है वो सारी आयशा के नाम कर दो, जितना भी कारोबार है, मेरा घर है, क्योंकि मेरे बच्चे तो हैं नहीं, तो मेरी सारी जायदाद जो है वो आयशा का रो रो के हाल बेहाल हो जाता है। इसी दौरान हाजी बशीर जो है वो इंतकाल कर जाते हैं और आयशा जो है अपने शोहर की कब्र पे बैठकर बहुत ज़्यादा रोती है कि जैसे भी था लेकिन था तो मेरा शोहर नाम, बेशक उम्र में मेरे से बड़ा था। उसी दौरान इसके बाद आयशा का बाप आ जाता है और आयशा से पैसों का तकाज़ा करता है कि तुम तो करोड़ों की मालकिन बन गई हो, मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए। आयशा ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि बाबा, मेरा तो आपके साथ रिश्ता उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन आपने मेरा सौदा किया था, आपने मुझे बेचा था, मेरा आपसे अब कोई रिश्ता नहीं। फिर अकरम को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो सोचता है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी बेटी का सौदा करके। बहुत ज़्यादा उसको पछतावा होता है। आयशा जो है यतीम इदारे में जाती है और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करती है, जहां वो बच्चों को अच्छी तालीम देती है, उनका ख़र्चा उठाती है, उनको मुफ्त किताबें देती है और उनको पढ़ाती भी है। बस आयशा की ज़िंदगी अब यही रह जाती है, यतीम बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारती है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों का सौदा नहीं करना चाहिए, चाहे जितनी भी आपको कीमत क्यों ना दें। बच्चे आपके लिए अजीज़ होने चाहिए, ना कि पैसा आपके लिए अजीज़ हो। आखिर में आप अकेले ही रह जाते हैं। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।